सकते हैं, इवन सिमेट्री। तो कोई पीरियोडिक सिग्नल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें होगा क्या? सपोज एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक सिग्नल विद टी नॉट, ठीक है, और इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ए नॉट ए एन पी, ठीक है। तो अब आप आंसर मुझे खुद बताते जाएंगे। जब भी देखो यहाँ पे एक्स ऑफ टी फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपका ए नॉट होगा, तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए नॉट का जो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से होगा। ध्यान से समझना, इस पर भी बहुत मिसकंसेप्शन होता है, तो वो आप ध्यान से समझेंगे। ए नॉट ए एन की जो कैलकुलेशन आप करोगे वो आप करोगे 2/T0। टी नॉट जो मैंने नीचे लगा दिया ना, उसका मतलब माइनस T0/2 से T0/2, और बी एन आपका हमेशा आएगा 0। बी एन आपका हमेशा आएगा 0। ये तीन चीज़ आप हमेशा यहाँ से जज कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक आधे पॉइंट्स यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो अब अगला जो 2-3 मिनट में बोलने वाला ना, उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज बहुत जगह पे आप लोग गलती करते हो इसमें, और बहुत गलत सलत तरीके से इसको हम लोग प्रोसेस भी करते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना और मुझे आंसर देने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में एक्स ऑफ टी दे रखा है ए नॉट ए एन बी एन। तो पहली चीज़ तो मुझे आप ये बताना कि ए एन हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है? कॉस के साथ। और बी एन किसके साथ जुड़ा होता है? साइन के साथ। तो ए एन कॉस के साथ जुड़ा होता है, सभी को पता है कि कॉस इवन सिग्नल है। बी एन आपका जुड़ा होता है साइन के साथ, सभी को पता है साइन ऑड सिग्नल। तो आप ऐसे भी दिमाग में सोच सकते हो कि अगर आपका सिग्नल इवन है तो उसमें जो ऑड वाले कंपोनेंट्स होंगे उनको मुझे हटाना है। तो ऑड वाले कंपोनेंट्स हटाने के लिए आपने कर दिया बी एन 0। जैसे ही बी एन 0 होगा साइन यहाँ से चला जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, शायद ये लोग सब लोग हम लोग पहले से भी डेवलप करके अपने दिमाग में रखते हैं कि यार इवन होगा तो साइन का मतलब बी एन वाले को 0 कर लेंगे, ऑड होगा तो कॉस का मतलब ए एन वाले को 0 कर लेंगे। काइंड ऑफ दिस रिलेशन हम पहले से अपने दिमाग में बना के रखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इसके बाद है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। देखिए अगर ये बी एन इक्वल टू 0 हुआ तो मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ बी एन इज इक्वल टू 0 विच मीन्स ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ साइंस आर एब्सेंट। कितने लोग ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं कि अगर बी एन 0 हुआ इसका मतलब साइन के सारे हार्मोनिक्स एब्सेंट है, नो मैटर वॉट, चाहे साइन एफ नॉट हो, 2f नॉट हो, 3f नॉट हो, 10f नॉट हो, सारे के सारे साइन के हार्मोनिक्स एब्सेंट है। एवरीवन इज अग्रीइंग विद द फैक्ट? यस, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद वाला जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यार, वो बताना आपको किस हद तक सही है। मैं बोल रहा हूँ ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन आर प्रेजेंट, ये बस मुझे बता दो। तो मैं इसको समझना चाहता हूँ कि कितने लोग ये चीज़ सही से आंसर दे पाते हैं। पहला तो मैंने बोला ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन आर एब्सेंट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें कोई दूर दूर तक गलती नहीं है। सेकंड मैं बोल रहा हूँ ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन आर प्रेजेंट, ये बताएंगे मुझे। सेकंड वाला स्टेटमेंट आप बताएंगे कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। बोलो। तो देखो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, वही यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करता है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में मैंने बोला ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन आर प्रेजेंट, तो आपने बोला कि पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो बताना ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन विल नॉट बी एब्सेंट, ये बताना। ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन विल नॉट बी एब्सेंट, अब बताना सही से। ये तो ठीक है, ये ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता ना कि ए एन जब कैलकुलेट करेंगे तो शायद A3 0 आ जाए, शायद A8 0 आ जाए, शायद A11 0 आ जाए, या फिर A1 A2 तो 0 ना आए बट A3 0 आ जाए, या फिर A3 A4 0 ना आए, A5 0 आ जाए। ऐसे सिग्नल्स के एग्जाम्पल्स भी हैं अपने पास। अगर आप लोगों ने स्पेशल क्लास करी होगी तो मैंने बताया भी था वहाँ पे, सैम्पलिंग में भी ऐसे सिग्नल्स मैंने आपको बताए जहाँ पे 3 के मल्टीपल वाले हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं, 4 के मल्टीपल वाले हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं। काइंड ऑफ दिस डिस्कशन वी डिड, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा मैं आपको, सो यू डोंट हैव टू वरी। तो ये स्टेटमेंट में बहुत क्लैरिटी रखना है यार, जो जो मैंने आपको बोले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, उसमें थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ए नॉट बताएगा आपका डीसी वैल्यू, ये बताएगा आपका हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन, तो आप बोलोगे ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन विल नॉट बी एब्सेंट। प्रेजेंट कौन कौन से होंगे वो नहीं पता, वो ए एन निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ए एन किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे 0 तो नहीं है। सिमिलरली बी एन 0 आ गया तो आप बोलेंगे ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन आर एब्सेंट। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। चलो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स। सेकंड पॉइंट में जो स्टेटमेंट लिखना होता है तो वही चीज़ लिख रहा हूँ, डीसी वैल्यू इज डिसाइडेड बाय ए नॉट, ठीक है। जैसा ए नॉट आएगा उस हिसाब से डीसी वैल्यू डिसाइडेड होगी। सेकेंड, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन, ऑल हार्मोनिक्स
of cosine will not be absent, will not be absent and decided by a. ये ए एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये ए नॉट पे डिपेंड करेगा। बट एक बात तो पक्की है कि साइन का कोई हार्मोनिक नहीं आएगा, तो ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आप बोलोगे ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन आर एब्सेंट, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन विल बी एब्सेंट। समझ आ रहा है ना कुछ कुछ? तो देखो इस लेवल की क्लैरिटी आपको चाहिए होती है थॉट्स में, है ना। हवा में कुछ भी नहीं, कुछ भी चल रहा है, कोई सिग्नल को स्टेबल बोले जा रहा है, कोई किसी चीज़ को कुछ बोले जा रहा है, मतलब एक थोड़ा डिसेंट लेवल पे क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ें उसमें आपको थोड़ा डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसमें करना क्या चाह रहे हो, आप उसके पीछे का लॉजिक क्या बताना चाह रहे हो। हवा में नहीं रहना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, सिग्नल को स्टेबल बोल दे रहे हो। सिग्नल स्टेबल नहीं होता है यार, सिग्नल इज ऑलवेज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो अब क्या किया जा सकता है इसका, चलो खैर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फूरियर सीरीज अगर मुझे लिखना है इसका तो थर्ड में, अच्छा हेडिंग डाल दूं क्या? ऐसे तो ये अंडरस्टूड है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ पहली बार, इसके बाद आप समझ जाना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट, ठीक है यार, समझ गए। और चौथा फ्रीक्वेंसीज, चौथा फ्रीक्वेंसीज। तो अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखें तो आप क्या बोलोगे कि 0 हर्ट्ज कौन डिसाइड करेगा, ए नॉट। फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीपल ऑफ के एफ नॉट, और ये कौन डिसाइड करेंगे, ए एन। तो ये ए एन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्लियर कट कमेंट नहीं दे पा रहे, डिसाइडेड बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कोई क्लियर कट कमेंट नहीं दे पा रहे फ्रीक्वेंसीज पे, इसलिए कमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि हमको ना तो ए नॉट की वैल्यू पता है, ना ही ये पता है कि ए एन कहाँ कहाँ पे जीरो होगा। तो ये बहुत ही क्लियर कट 4 स्टेटमेंट्स अगर आप दे पाते हो तो फिर हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाओगे। पहला स्टेटमेंट, ये ए नॉट ए एन बी एन में कौन सा जीरो कौन सा नॉन जीरो। उसके बाद ये जो हार्मोनिक्स वाले स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद टी एफ एस आपको लिखना कैसे, साइन को मैंने हटा दिया यहाँ से। फिर चौथा स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी प्रेजेंट होगी। तो आप बोलोगे 0 हर्ट्ज भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ए नॉट निकाल के बताएंगे। और अगर बाकी की फ्रीक्वेंसीज में इतना तो पता है कि एफ नॉट के मल्टीपल आ जाएंगे, बट वो भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने ए एन की कैलकुलेशन करी नहीं है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस फैक्ट, यस, ओके। चलें, इवन सिमेट्री समझ गए ना सब लोग। तो देखो एक हमें ना एक ऐसा मान सकते हो कि आपको एक मिल चुका है बेस, तो बेस मिल गया आपको, आपको कंपोनेंट्स पता चल गया यार कौन कौन से लिखने हैं, तो अब आगे आप जल्दी बहुत क्विकली कर पाओगे। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, ऑड सिमेट्री। तो ऑड सिमेट्री पे आते हैं, एक सिग्नल लेते हैं एक्स ऑफ टी, इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं, ए नॉट ए एन बी एन। यहाँ पे देखो ए नॉट हमेशा जीरो होगा, ए नॉट विल ऑलवेज बी जीरो, ए एन विल ऑलवेज बी जीरो, एंड बी एन इज कमिंग आउट टू बी 2 by टी नॉट एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट डी टी। ये आपके स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो अब मैं लिखता जाता हूँ, आप खुद मुझे बताते जाओगे। ये आपने पॉइंट 1। अब मैं लिखता जा रहा हूँ। अब देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटो पायलट पे चलना चाहिए सभी सब दिमाग में। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा था आपको, डी सी वैल्यू इज डिसाइडेड बाई नॉट। यहाँ पे क्या बोलोगे, डी सी वैल्यू इज एब्सेंट, पहला। फिर बोलोगे ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन कोसाइन आर एब्सेंट। तो ये तो बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट बोल दिया। ऑल वाले में बहुत हमें क्लैरिटी होती है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अगले वाले में क्लैरिटी नहीं। अगले में बस ये बोलेंगे ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन विल नॉट बी एब्सेंट, will not be absent and decided by
एंड डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा यार इसको? बी एन, पता ही नहीं बी एन ज़ीरो कब आएगा कब नहीं आएगा, तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं उसके बारे में। थर्ड पे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज लिखते हैं, और इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कुछ ऐसे दिखेगी आपको। तो इन्हीं चारों में से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फ्रीक्वेंसीज। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, आप समझ जाना हेडिंग का मतलब क्या है। तो आप बोलोगे 0 हर्ट्स तो एब्सेंट है फॉर श्योर, क्योंकि ए नॉट ज़ीरो, तो जब डी सी वैल्यू ज़ीरो होगी तो 0 हर्ट्स में यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिली। बट बाकी फ्रीक्वेंसीज पे आप बस इतना लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीपल ऑफ के एफ नॉट मल्टीपल ऑफ इन एफ नॉट डिसाइडेड बाई बी, दिस इज डिसाइडेड बाई। देखो यहाँ पे कितनी आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, जितने भी लोग फोकस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको ये सब चीज़ें अब बिल्कुल केक वॉक लगनी चाहिए कि कमेंट देना कैसे है, करेक्ट कमेंट देना कैसे है, और कौन कौन सी चीज़ें हम ये बोल पा रहे हैं कि हम श्योर हैं, किन किन चीज़ों पे अनश्योर है। फ्रीक्वेंसीज पे अनश्योर है, नहीं पता कौन सी एब्सेंट होगी कौन सी प्रेजेंट होगी। एवरीवन इज अग्रीइंग विद दिस फैक्ट।